आइए हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से इस रात्रिकालीन प्रार्थना के लिए धन्यवाद करें, दिन भर के लिए, आज के सबत के विश्राम के लिए। उसने हमारे जीवन में बड़े काम किए, हम धन्यवाद करें। बड़ी गवाहियों को दिया, उसने हमें भला चंगा रखा और हमारी मनोरथों को पूरा किया, हम धन्यवाद करें। जब उसके विश्राम में परमेश्वर का वचन कहता अब तक उसका विश्राम बाकी है, क्योंकि इजराइलियों ने अविश्वास के कारण उसके विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन वही सुसमाचार जब हमें सुनाया गया, इसलिए हमें डरना चाहिए था कि अभी अब तक हमारा विश्राम बाकी है। परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए और हम धन्यवाद करें दिन भर के लिए। बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव होता है। खुदा हम सबको अपनी प्रार्थना का आत्मा दे चुका है, उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है, उसका प्रेम हमारे अंदर रहता है। धन्यवाद करें सब बातों के लिए, अपने हाथों को उठाए दिन भर की बरकतों के लिए। और खुदा ने आपके जीवन में बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर ने सचमुच जैसा कहा वैसा उसने किया। बाइबल कहती जो कल्पना मैंने तुम्हारे लिए की वो हानि की नहीं, लाभ के अंत में हर एक आशा को पूरी करूंगा। सचमुच परमेश्वर हमसे प्रेम करता, वो उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसकी दया जीवन भर हमारे साथ बनी रहेगी जब तक हम इस पृथ्वी पर। उसने कहा तेरे आयु के वह 70 और बल से अधिक 80 के नाम, मैं तुझे दिन गिनने की समझ दूंगा ताकि तू बुद्धिमान हो जाए। उसने हमें कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, कृपा दृष्टि और सम्मति रखा करूँ। उसकी सम्मति, उसकी कृपा दृष्टि, उसकी करुणा, उसकी दया दिन भर हमारे साथ चलती। उसके स्वर्गदूतों के पहरे में हम चलते, हमारे दाहिनी तरफ 1000, बाईं तरफ 10,000 भी गिरेंगे तो भी हमारी कुछ हानि नहीं होती। उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर, उसने जो कहा वो पूरा करता है, वो हमारी मनोरथों को पूरा करता है। सचमुच किसी को घोड़ों पे, किसी को रथों पे विश्वास है, लेकिन हमको तो केवल यहोवा परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा पर विश्वास है। वो मरे लाजर, 4 दिन के लाजर को जिंदा करने वाला परमेश्वर। उसने कहा मैं जो करता वो तुम करोगे, वरन तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। उसने अपना आत्मा मुझे दिया, वही आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो हमारे मरे अंगों को जिंदा करता, हमारे मरे जीवन को जिंदा करता, हमारे मरे रिश्तों को जिंदा करता, हमारे मरे अंगों को, किडनी हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो हमारा पेट हो, चाहे वो हमारे लिए ब्रेन हो, चाहे वो सूखी हड्डियां हो, चाहे वो टूटी हड्डियां हो, चाहे वो सूखी स्किन हो, चाहे वो एलर्जी से भरी हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो इंसुलिन लगाने वाला शरीर हो, चाहे वो शुगर से भरा शरीर हो, चाहे वो हालेलुया किडनी डायलिसिस हो, चाहे वो गले के रोग हो, चाहे वो कैंसर हो, HIV एड्स हो। वो कहता मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अपने हाथ उठाओ और अपनी चंगाई को रिसीव करो यीशु के नाम से। वे बहनें जिनको परमेश्वर ने कहा मैं तुमको आनंद करने वाली, बांझ के घर में आनंद करने वाली माँ बनाऊंगा, वो उसका वचन पूरा। उसने सारा के गर्भ को फ्रूटफुल किया, फलवंत किया, वो आपके गर्भ को भी फ्रूटफुल फलवंत कर रहा। वो थायराइड, वो हार्मोनल डिसबैलेंस, वो अनइवन पीरियड्स और वो सारी गठाने, रसौलियाँ आपके गर्भ को छोड़ के जा रही है। उनका कोई काम नहीं। कमांड करता हूँ फाड़ से आउट हो जाए, आउट हो जाए। विश्वास के साथ बहनों आप रिसीव करो। जिनको बहनों को बच्चे नहीं है वो अपने गर्भ को रिसीव करें बच्चों को यीशु के नाम से। वो भाइयों के शुक्राणु यीशु के नाम से बढ़ रहे हैं। वो ब्लड की जो कमी है आपके शरीर में, हीमोग्लोबिन की कमी है यीशु के नाम से, वो सारी एनीमिया की डिजीज आपके शरीर को छोड़ के जा रही, ब्लड डिजीज जा रही यीशु के नाम से जा रही, साइनसाइटिस जा रहा, नाक की एलर्जी जा रही, फायर से जा रही, आउट हो रही यीशु के नाम से। शारीरिक बीमारी जो भी मेडिकल साइंस के द्वारा आपके जीवनों में बोली गई, आपकी रिपोर्टें सब नॉर्मल हो जाएगी। वो सारा पागलपन यीशु के नाम से, वो सेना जिसके अंदर, जिसको यीशु मसीह ने कहा आप इस दुष्ट आत्मा, इसके शरीर को छोड़ के जा, वो पागलपन की दुष्ट आत्मा, वो जो भी दुष्ट आत्मा आपको जो परेशान करती है, फायर के साथ आउट हो रही, आउट हो रही। आपके लिए धर्म का सूर्योदय हो चुका, उसका नाम यीशु मसीह। वो जो आपके जीवन में रहता है वो आपके ऊपर प्रकट हो चुका। उसने आपको चंगाई दी, आपके जीवन को भला चंगा किया, उसने आपके जीवन को छुटकारा दिया, उसने गड्ढे से आपको बाहर निकाला। वो कहता है सचमुच और वो पूरा करता है, क्योंकि वो हमारा चरवा है, वो हमारी सुधि लेता, हमें हरी चराइयों में लेके चलता, सुखदाई जल के झरनों के पास लेके जाता। सचमुच वो हमारे शत्रुओं के सामने मेज को लगाता, सर पे तेल मलता है, हमारा कटोरा प्याला उमड़ता है। धन्यवाद करें, अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएं। जो यहोवा का भय मानता, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलता। निश्चित वो अपनी कमाई खाने पाएगा, रात दिन उसकी व्यवस्था पे चित लगा के रखता है। सचमुच उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो अपनी ऋतु में फलता, आप अपनी ऋतु में फल लोगे। ये आपके फलने का समय, आपके फलवंत और बलवंत और बढ़ने का समय यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता आपके जीवन को। अपने हाथ उठा और रिसीव करो यीशु के नाम से, प्रार्थना करो यीशु मसीह में फलवंत हो। आपने मेरे जीवन में जो कल्पना की, हानि की नहीं, लाभ की, वो
वो लाभ की कल्पनाओं को मैं लेता हूँ अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपने भाई, अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों के लिए लेता हूँ। यीशु के नाम से रिसीव करें वो आशीष आपके अंदर, वो बढ़ रही यीशु मसीह के नाम से। आप नए नियम के वाचा के संदूक, आप नई सृष्टि हो, आप पे दंड की आज्ञा नहीं है। अब आप यीशु मसीह में ऊंचाइयों पे जा रहे हो, अब सर हो पूंछ नहीं हो, कोई सम्मुख आपके टिक नहीं सकेगा। जितनी भूमि पे आप कदम रखोगे वो भूमि आपकी हो जाएगी और कोई आपके सम्मुख नहीं टिकेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन सबों के मन में भय थतराड़ उत्पन्न कर। अपने हाथ उठाओ, अपने व्यापार को ब्लेस करो यीशु के नाम से, जीवन को, सब बातों को, रात को इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे चैनल को अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर टेस्टिमनी आपकी लाइफ में उसे दें यीशु के नाम।